मुझे जल्दी लेने आ जाओ। ये लोग मेरे पीछे पड़े, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी आ जाओ प्लीज। गौरी, गौरी, बाप रे, क्या नाश्ते में आज? पोहा कल का, और आज की चाय लाती हूँ। ये रक्षा इधर आ। मम्मी को क्या हुआ? सवेरे सवेरे मुंह फुला हुआ है। तेरे साथ कुछ हुआ है ना? पापा, आई का पंगा तो बस आपका और आपकी बहन अनन्या आत्या के साथ ही हो सकता है, मेरे साथ नहीं। पंगा? ये पंगा वर्ड कहाँ से सीखा तूने? आपसे। क्या हुआ? वो आपकी बहन, वो जा रही है। अनन्या, अनन्या। यस ब्रो। अरे सिस्टर, तू कहाँ जा रही है? ट्रेकिंग पे, मनाली। ट्रेकिंग पे? ऐसे ही घूमती रही तो इसकी शादी कैसे होगी? भैया मैं पिछले 6 महीने से पैसे जमा कर रही हूँ, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है और मुझे जाना है। अनन्या, अगर पैसे जमा करने हैं ना तो खुद की शादी के लिए कर। हाँ। हाँ क्या है? इनकी तनख्वाह से तो घर भी चलना मुश्किल है। इन दोनों के चक्कर में नाश्ता नहीं हुआ कल का। पापा, इस खटारा में मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो, मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझे। अच्छा, महारानी जी पुलिस की नौकरी में यही गाड़ी परवड़ती है, समझी? तो फिर कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे सिर्फ पुलिस का काम आता है। किसका फोन है देखो? खान अंकल। स्पीकर पे डालो। हाँ बोलो खान। गुड मॉर्निंग सर। खान, 15 साल की नौकरी में मेरी मॉर्निंग कभी गुड नहीं हुई, समझे? बोलो। सर सीपी ऑफिस से मेल आया है। मेरी ट्रांसफर हो गई गढ़चिरौली या चंद्रपुर? अरे नहीं सर, सर एक सीरियस इंटरनेशनल मैटर है। इंटरनेशनल क्या? सर लंबा मेल ट्रेल है। पड़ोसी मुल्क के एम्बेसी ने हमारे इंडियन एम्बेसी को मेल भेजा है, फिर वहां से अपने दिल्ली होम मिनिस्ट्री को, फिर वहां से सीएम ऑफिस, और फिर वहां से हमारे स्टेट होम डिपार्टमेंट को। वहां से सीपी को, सीपी ने हमें भेजा है। पॉइंट पे आओ। सर पड़ोसी मुल्क की एक लड़की है जरीन हुसैन, हाँ, कुछ काम से मुंबई आई थी। उसी ने पीएम ऑफिस को मेल लिखा था। सब्जेक्ट? उसका कहना है कि उसके जान को यहाँ खतरा है। किससे? किससे? हमसे, मतलब मुंबई पुलिस से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीन हुसैन है और मैं 3 साल पहले मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने। बहुत मेहनत की, कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन कामयाबी ने कभी दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दी। 2 साल पहले मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था और तब से मैं मुंबई में इलीगल तरीके से रह रही हूँ। अब जब यहाँ कुछ रहा ही नहीं है तो मैं वापस आना चाहती हूँ। लिखो लिखो। मुझे यहाँ महफूज नहीं लग रहा, डर लग रहा है। पुलिस के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मुंबई पुलिस से ही खतरा है, और इसीलिए मैं मुंबई में ही छुपी हुई हूँ। अगर आप लोगों ने जल्दी मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो ये मुंबई पुलिस मुझे जान से मार देगी। वो नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूँ। साहब, आप मेरे रफीक को कब छोड़ेंगे साहब? वो 2 दिन से यही है साहब। देखो आपा, अगर रफीक की सलामती चाहती हो तो कुछ दिन उसको यहीं रहने दो। पर साहब, रफीक बहुत नेक बच्चा है साहब। साहब ये तो बात है ना, हर माँ को अपना बेटा सही और दुनिया गलत लगती है। आपके बेटे ने नेट पे बॉम्ब बनाने का वीडियो देखा था, उसके पास 5-5 प्रेशर कुकर मिले। इतना ही नहीं, किले, बॉल बेरिंग, रस्सी भी मिली है। अब ये सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल के वो बिरयानी बनाने वाला था। ओ मैडम, आपको बोला ना साहब इंटरनेशनल केस में बिजी है करके। चलो निकलो निकलो। है ना क्यों होता? क्या भानगढ़ है? हाँ, मुंबई पुलिस से खतरा है मतलब क्या? और ये संग्राम कहाँ है?
नाइट ड्यूटी थी, घर गए नहीं, वो देखो वही सोया है। हर्षा उठो उसको। यस सर। सर चाह चक्कर है ना? भाभी जी ने ना बोला है सर। चक्कर से मुझे खतरा और इस लड़के को मुंबई पुलिस से खतरा। मेल दिखाओ। इस मेल की क्या ऑथेंटिसिटी है? सर सगळं फेक आहे सगळं। आपल्याला बदनाम करायचा कट रचलाय त्याने। अरे गणेश बाबू, एक लड़की इतना क्यों रिस्क लेगी? सर फिल्म इंडस्ट्री वाली लड़की है, फेमस होने के लिए लिया होगा। इसके एम्बेसी ने फोटो भेजी इसकी? हाँ भेजिए ना। दिखाओ। ये लड़की दिखती अच्छी है सर। माँ को पूछ, बहू बोल के चलेगी क्या? अरे सर मैं ऐसे ही बोला, दिखती अच्छी है, लेकिन इसको कभी देखा नहीं फिल्मों में। नहीं हाँ सर। फिल्में ज्यादा मत देखो। हाँ, फिल्म में पुलिस लेट पहुंचती है, यहाँ अगर लेट पहुंचोगे तो पुलिस क्वार्टर से डायरेक्ट भाड़े के घर में जाना पड़ेगा। सर क्या करें? एक काम कर, नेट से सारे कास्टिंग एजेंसी के नंबर निकाल, वहां इस लड़की का फोटो भेज दे। कहीं ना कहीं कास्टिंग के लिए जरूर गई होगी, इसका नंबर मिलेगा। और तुम एक काम करो खान, हाँ जिस आईपी एड्रेस से ये मेल आया है वहां का पता निकालो। तुझे मैंने एक लड़की का फोटो सेंड किया है, मिला क्या देख? ये ना? हाँ, इसको और इसके भाई को, दोनों को ढूंढना है। भाई का फोटो? पहले बहन को ढूंढो, वो मिल गई तो भाई भी मिल जाएगा, एक पे एक फ्री। ठीक है। देख मैंने ये फोटो मुंबई के अपने सभी खबरियों को सेंड किया है, ढूंढोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। पुलिस 1 लाख रुपए देगी? वैसे है कौन ये बड़ी मछली? टेररिस्ट है। साइबर कैफे का है क्या सर? अरे कंप्यूटर का काम चलता है ना। अच्छा वो सर आगे राइट में। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए कितना देर बैठना है? घंटे का 40 रुपया, 2 घंटे का 70 रुपया। नाम क्या लिखूं? लिख, मुंबई पुलिस। जनाब बात क्या है? ये लड़की आई थी क्या यहाँ? जी जनाब। आईडी लिया? जनाब आईडी दिखाना होता तो यहाँ क्यों आते कोई? कौन से कंप्यूटर पे बैठी थी? जनाब इस कंप्यूटर पे। हर्षा हार्ड डिस्क ले। जनाब बात क्या है? जनाब जनाब गणेश, ये शॉप बहुत अंदर है, आसानी से मिल भी नहीं सकता। हो सकता है वो लड़की यही कहीं रहने वाली हो सकता है सर। तो एक काम कर, बोलिए सर। इस एरिया में उस लड़की का फोटो घुमा। ओके। और पूछताछ कर। एक और बस फूल के साथ, फूल के साथ। ओ दिखा दिखा दिखा। अल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत तो मैं हूँ, है ना? इतना मत दिखा कर, खुद को नजर लग जाएगी किसी दिन। हम चांद हैं, लोगों की नजर से हमें क्या लेना देना? हमारा तो काम है बस चमकते रहना। अच्छा चलना सेल्फी लेते हैं। चल ना। अच्छी आई है ना? भाई एक कप चाय देना तो। 10 रुपए। अरे भाई एक मिनट। भाई आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्या हो रहा है? तुम कौन हो? क्या काम है तुम्हारा इधर? नहीं, शक्ल से पुलिस वाले लगते नहीं है, इसीलिए एसआईटी में पोस्टिंग किया है। सॉरी साहब। मैडम क्या हुआ? साहब मैं यहाँ रहती हूँ बाजू में, मेरे ऊपर की खोली भाड़े से दी थी। किसको? एक लड़की है, 2 दिन से दिख नहीं रही थी, इसीलिए देखने आई तो कमरे में से बहुत अजीब से बदबू आने लगी, इसीलिए पुलिस वालों को बुला लिया। घर की दूसरी चाबी? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। ये जरीन कब से रह रही है? जरीन? यहाँ कोई जरीन नहीं रहती साहब।
हर्षा फोटो देखो। ये तो नीलम है, नीलम पांडे। यही तो रहते हैं यहाँ पे। नीलम पांडे? सर 140 कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर मिले हैं, सबको फोटोज भेज दीजिए। वेरी गुड। सर मैं घर जाके आऊँ क्या? 2 दिन से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, ये हालत। नहीं सर। 1 मिनट। हाँ बोलो खान। कौन नीलम पांडे? अच्छा मैं आ रहा हूँ। हाँ फिलहाल इससे काम चला ले, ना ले इससे। 2 दिन घर नहीं जा पाएगा तू। क्यों सर? उस लड़की का मर्डर हुआ है। लगता है इसी दुपट्टे से गला घोट के मारा है इसको। इसी ने मेल में लिखा था कि इसको खतरा है मुंबई पुलिस से। केस दिखता है उतना आसान है नहीं। मालूम है। फॉरेंसिक टीम को बुला, और जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं होती किसी चीज को हाथ मत लगाना। गणेश बाबू। हाँ सर। फॉरेंसिक टीम के बाद तुम फिर से चेक कर लेना, तब तक यहीं रुकना। सबसे पहले किसने देखा? साहब मैंने ही फोन किया था। क्या जानती हो इस जरीन के बारे में? साहब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अभी पता चला। उसका नाम नीलम पांडे नहीं, जरीन है। उसका आईडी नहीं देखा था? रेंटल एग्रीमेंट नहीं बनवाया? नहीं साहब, अच्छे घर की लगी। तुम्हें अच्छे घर की लगने वाली लड़की मिली का? सब मार्केट में मिली, बहुत परेशान थी। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, और 4 महीने से मेरी खोली भी बंद थी, इसीलिए इंसानियत के खातिर रहने दिया। कोई पुलिस वाला आता था उसे मिलने या परेशान करने? नहीं साहब, कभी देखा नहीं। क्या करती थी ये जरीन? मालूम नहीं साहब। हाँ मगर गुलशन को पता होगा। गुलशन कौन है? बॉयफ्रेंड है? नहीं साहब, मगर यहाँ आता जाता रहता था। कहाँ रहता है ये गुलशन? यही मार्केट में। संग्राम, इसको गुलशन के घर पे लेके जाओ। अगर गुलशन घर पे है तो उसको स्टेशन लेके आना। चला। हर्षा, फॉरेंसिक टीम का अगर काम हो गया हो तो तुम बॉडी की फोटो खींच लेना, पीएम के लिए भेज दो। है ना, घर अच्छी तरह से चेक करना। यस। खान, यहाँ कहीं सीसीटीवी होगा, उसका फुटेज कलेक्ट करो। चलो शाम को 6 बजे मिलते हैं ऑफिस। बाकी की वड़ा पाव उधर दे देना। अरे साइबर, तेरे को सीसीटीवी फुटेज मिला है ना? यस सर। अभी वड़ा पाव खाते खाते उसको लोड करना। और सुन, पीएम रिपोर्ट में मर्डर का टाइम आएगा, उस टाइम के 1 घंटा इधर उधर का फुटेज देखना है मुझे। हाँ, लोड कर जा। यस सर। चलो बोला। सर जरीन के घर से आधार कार्ड मिला है, नीलम पांडे के नाम से। फेक है सर, चेक किया मैंने, यूपी के किसी लड़की का है। ये विदेशी लोग भी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं। फॉरेंसिक वालों को कुछ हेयर सैंपल्स मिले हैं सर, लेकिन उनके हिसाब से वो जरीन के ही है। साइबर कैफे जहाँ से वो मेल आई थी, वो हार्ड डिस्क जब्त किया ना सर हमने। चेक करो उसने और किसी को मेल की थी। मोबाइल? सर एक मोबाइल मिला है, जिसका नंबर 2 महीने पहले लिया गया, मतलब रूम रेंट करने के टाइम। सर संग्राम सर गुलशन को लेकर आ गए सर। तुम्हारे इधर बिठा, आता हूँ मैं। ओके सर। जरीन के मोबाइल सीडीआर डिटेल्स निकालो। सर जरीन के मोबाइल पे कोई कॉल्स नहीं है। हाँ लेकिन एक कॉल उसने किया था। कहाँ? अपने देश। मेरे वीजा का नहीं हुआ, और शायद होगा भी नहीं। खुदा क्या चाहता है ये मायने नहीं रखता, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखता है। और यहाँ के लोग मुझे जिंदा नहीं रखना चाहते, मार देंगे मुझे। क्यों नहीं मारेंगे? हमारे देश के लोगों को यहाँ क्या कहते हैं तुम जानते नहीं हो क्या? तेरी सारी कुंडलियां हमारे पास। ड्रग्स बेचता है ना तू? आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है मेरे बारे में? साहब ने बोला ना तेरी कुंडली उनके पास तो है। तू कब पैदा हुआ, क्या बेचता है, सब सच बता, वरना साहब ना तेरे मौत का टाइम भी बता देंगे। जरीन को जानता है ना तू? तो बता कहाँ मिला, कब मिला? समंदर में बोट पे बड़े सेठ लोगों की सीक्रेट पार्टी होती है साहब, उसमें ड्रग्स होता है, शराब होती है, लड़कियां भी होती है साहब। बस वहीं पे उसको पहली बार देखा था मैंने। इधर देखो, इसमें वाला है। तू ठीक तो है ना? जिंदा हो ये काफी नहीं है। पता नहीं क्या करने आई थी और क्या कर रही हूँ। तकदीर में क्या लिखा है वो तो वही जानता है। बहुत परेशानी होती है तो छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे बहुत बेकार लाइन नहीं है। सोती नहीं हूँ किसी के साथ, डांस करती हूँ बस।
जिंदा रहना है तो इतना तो कमाना पड़ेगा ना। और वैसे भी जिस मकसद के लिए आई थी, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता वैसे जा भी तो नहीं सकती। क्या मकसद था उसका यहाँ आने का? नहीं, वो पूछा ही नहीं साहब। फिर क्या पूछा? और कौन है तेरे साथ? मेरा खुदा। सच बोल तो वो तो मेरे को एकदम खुल्लम खुल्ला बोली ना, खुदा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली। लेकिन जब ये साहब ने मेरे को बताया कि उसका नाम नीलम नहीं जरीन है, तब जाके मेरे दिमाग की बत्ती जली साहब। और मैं तो उसको बहन मानता था साहब। अच्छा? हाँ बहन? हाँ। तेरी बहन डांस करती थी, पार्टी में जाती थी, उसका कोई पिंप था? नहीं साहब, कसम से मेरे को नहीं मालूम। उसका किसी पुलिस वाले के साथ पंगा था क्या रे? नहीं ना साहब, ऐसा कुछ नहीं था। ये चुपचाप बोल दिया, नहीं तो ये साहब है ना, ट्यूबलाइट फोड़ देंगे तेरे सर पे। नहीं खान, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं उसको। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो बोलना मुझे। हाँ साहब। जा। हाँ? और सुन, भाग जाने का नहीं यहाँ से। जहन्नुम में जाके भी छुपा ना तो वहां से भी खींच के लाऊंगा तेरे को। नहीं साहब, मैं किधर भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। चल चल निकल। ए साइबर, अरे तेरे को वड़ा पाव खिलाया फिर भी तू रेडी नहीं है? सर फुटेज लोड हुआ है और लड़की के घर के पास का नाइट फुटेज ग्रेनी है। वो इनांस होता है क्या, देख जरा। यस सर। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ सर। एक घरी रामायण महाभारत चल रहे, कुछ होगा तो फोन करना मुझे। यस सर। सुन, काय दादा? तू जा ट्रेकिंग पे। यस, खरंच? आवाज सच में जा सकती हूँ? अरे वो उठ जाएगी तो ट्रेकिंग कैंसिल हो जाएगी, समझी? नहीं। लेकिन मैं जब ड्यूटी पे जाऊंगा तब जाना। ठीक है। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुराद, 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 मुराद। भाई साहब, अंधेरी वेस्ट गया क्या? अगला स्टेशन है। अच्छा भाई साहब, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्यों, गुम हो गई है क्या? हाँ, गुम हो गई है। अरे मुंबई शहर इतना बड़ा है, फोटो लेके घूमोगे तो कहाँ मिलेगी? एक काम करो, मुंबई पुलिस के पास जाओ, एकदम बेस्ट है। क्या बोल रही है? मुंबई पुलिस? लेकिन कौन से पुलिस वाले से खतरा है तुझे, ये तो बता। ओमकार सोमन। लेकिन मुराद, जिस पुलिस थाने का एड्रेस उसने मुझे दिया था, जब मैं वहाँ गई तो इस नाम को कोई पुलिस वाला नहीं था। अरे बोना, लेकिन उसके यूनिफॉर्म पे भी तो नाम होगा ना। हाँ यार, पर वो यहाँ की लोकल भाषा में था, मैं नहीं पढ़ पाई। बोना, सच सच बता मुझे, क्या किया है तूने? कहीं बॉम्ब वॉम्ब रखा है? किसी को गोली वोली मारी है? पुलिस वाले क्यों मारना चाहते हैं तुझे? बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? लेकिन उसका रुपया तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बोना, बोना। गुड मॉर्निंग सर, आज यूनिफॉर्म? ज्वाइंट सीपी साहब के पास गया था। चलो बताओ, डेवलपमेंट क्या है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जरीन प्रेग्नेंट थी, कम से कम 2 बार उसका एबॉर्शन भी हुआ है। अब ये किसकी वजह से प्रेग्नेंट थी, ये भी जवाब ढूंढना होगा। सर गुलशन। गुलशन, हमारे पास भी एक ही कड़ी है। गणेश बाबू, एक काम करो, ये गुलशन को मिलो और बातों बातों में उसका एक बाल खींच लो डीएनए के लिए। क्या सर, ये अनऑफिशियल होगा, कोर्ट में कैसे स्टैंड करेंगे? अरे खान, मैच तो होने दो, मैच होने के बाद ऑफिशियली बाल खींचेंगे। अच्छा, मर्डर टाइम? सर 5th में अराउंड 9 PM। ओ साइबर बाबू, 5 में रात का फुटेज रेंडर हो रहा है सर। अभी तक? सर ये गवर्नमेंट के पुराने कंप्यूटर से एक एक फ्रेम रेंडर होने के लिए 4 से 5 मिनट ले रहे सर। सर, पीएम में उसके दोनों हाथों पे ब्रूजेस थे, मतलब दुपट्टे से उसका गला घोटते वक्त कल्प्रिट शायद उसके ऊपर बैठा हुआ था। और सर, वो जो हार्ड डिस्क मिली थी ना साइबर कैफे में, उसमें जरीन के अकाउंट में एक ड्राफ्ट मेल था, मतलब उसने वो ईमेल लिखा लेकिन भेजा नहीं। किसको लिखा था? सर एक्चुअली ईमेल तो डिट्टो था,
लेकिन उसमें सिर्फ मुंबई पुलिस के जगह मुंबई पुलिस के ऑफिसर ओमकार सोमन से मुझे खतरा है ऐसे लिखा था। ओमकार सोमन? जरा पता करो ये ओमकार सोमन कहाँ पोस्टेड है। मैंने सीपी ऑफिस से सब ऑफिसर की लिस्ट मंगवाई। ओमकार सोमन नाम का एक भी ऑफिसर मुंबई पुलिस में है ही नहीं। क्या? फिर ये जरीन ने मुंबई पुलिस का नाम क्यों लिया होगा? सर शायद ईमेल की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए लिख दिया होगा हमारा नाम। सर और एक बात, उनके एम्बेसी के हवाले से जरीन का भाई भी इंडिया में लैंड हुआ है। इंडिया में मतलब मुंबई में। हेलो मुराद भाई, तू तो मेरा फोन लेके गायब ही हो गया यार। अरे भाई, चुरा कर नहीं भागा हूँ। जैसे ही जरीन मुझे मिल जाती है, खुदा कसम मैं आपका फ़ोन वापस करूँगा। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन सॉरी यार, मुझे एक न्यूज़ देनी थी आपको। क्या न्यूज़ देनी है? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, उसमें जरीन की फ़ोटो आई है। कुछ हुआ है क्या? सब खैरियत तो है? भाई जरीन का खून कर दिया है किसी ने। हर्षा, ये मुराद मुंबई में आया था, इसका मतलब यहाँ इसका कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर होगा। मुराद हुसैन, उसका सोशल मीडिया चेक करो, फ्रेंड लिस्ट में जाओ, देखो कोई बंदा या बंदी उसके कांटेक्ट में है क्या। यस सर। सर एक कास्टिंग वाले ने ऑडिशन भेजा है जरीन का। क्या कसूर है मेरा? मैंने आपसे प्यार किया, ये मेरा कसूर है? या मैं गरीब हूँ, ये मेरा कसूर है? ये जरीन का नंबर तो होगा ना कास्टिंग वाले के पास? नहीं सर, एक्चुअली वो ऑडिशन में फेल हो गई और कास्टिंग हुई नहीं तो उसने नंबर ही सेव नहीं किया। एक्सक्यूज मी, एसआईटी के आईओ से मिलना है। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। आशीष शिंदे, पीएसआई एटीएस। यस, बोला। सर कल जिस लड़की की आपको डेड बॉडी मिली, उसी सिलसिले में बात करना है आपसे। खान ना हाथ घेऊन जा, मैं आता हूँ। चल बोल भाई को। पंछी उड़ गया। पंछी उड़ गया? कौन सा पंछी उड़ गया? अरे ये हमारे मुंबई पुलिस के खबरियों की भाषा बोल रही हो तुम? हाँ, पंछी उड़ गया, कबूतर पिंजरे में है। पंछी मतलब तुम्हारी बहन, चली गई वो। क्या? ऐसे कैसे उड़ गई? मैंने तो मना किया था उसको। अच्छा, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो वो जा ही नहीं सकती। खरा सांगा, तुम दोनों की मिली भगत है ना ये? ऐसा तुम्हें कैसे लगता है? पुलिस वाले की बीवी हूँ, इतना झूठ तो पकड़ ही सकती हूँ। अब एक काम करना, जब तक वो घर नहीं आती तब तक तुम भी मत आना। अरे बोला, बजा बजा, बैठो बैठो बैठो। बोल। सर, ये जो लड़की है जरीन हुसैन और उसका भाई मुराद हुसैन, दोनों भी हमारे रडार पे थे। हमें पक्का यकीन है कि दोनों जन आईसिस से बिलोंग करते। ये उसकी फाइल है सर। सर अब ये लड़की तो मर चुकी, पर इसका भाई मुराद हुसैन, उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो कोई बड़ा धमाका करे। हमें लगता है कि ये जो काम यहाँ करने आए थे, हो सकता है कि ये लड़की वो पूरा नहीं कर पाई, तो उसका भाई मुराद उसे ज़रूर अंजाम देगा। एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, पर और एक रिक्वेस्ट था सर, ये मुराद के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आपको ये एक्शन नहीं लेना, हमें खबर करना, एटीएस एक्शन लेगी। ठीक है, खबर करेंगे आपको। इनका नंबर ले लेना सर। थैंक यू सर। सर, उसने ऐसा क्यों कहा कि आप एक्शन मत लेना? क्योंकि अगर हमने एक्शन ली तो ज्यादा से ज्यादा उसको मर्डर केस में अंदर करेंगे, वो भी उसने उसके बहन का खून किया होगा तो। लेकिन अगर एटीएस ने एक्शन ली तो उसको टेररिस्ट एक्ट लगेगा, बेल नहीं मिलेगी।
सर, मुराद का मुंबई में कोई दोस्त भी है और चैट से पता चल रहा है कि उसने मुंबई में रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट भी की थी और उसने मान भी ली थी। कौन है? रोशन 2000। 2000? उसका सरनेम है? नहीं सर, यूजर आईडी। उसका नाम है रोशन शेख। मैंने बात की उससे, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। बोल रहा था कि घर पे माँ बाप है, पुलिस वाले आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बोल रहा था बाहर मिलेंगे। अरे हम कहाँ पुलिस वाले लगते हैं। ठीक है, मेरा सिविल ड्रेस लाने को बोलो। सर, मुराद से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई थी। 4 साल से हम सर चैट कर रहे थे। उसने बोला कि मुझे इंडिया घूमना है। मैंने बोला आ जा। क्या हुआ सर? कुछ किया क्या उसने? आतंकवादी है तेरा दोस्त, उसने कुछ किया होगा ना बेटा। जेल में गया तू। सर मैं क्यों? आतंकवादी को पनाह देने के जुर्म में जाएगा सर। ये तो लंबा जाएगा। तू शामिल है करे उसमें? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची में मैंने कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो सर, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अरे लेकिन तू क्यों डरा रहा है उसको? हाँ? सर टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। सिर्फ एक बात बोल, उसने अपने बहन के बारे में कुछ बताया था तुझे? रोशन, तुझे पता है ऐसी किसी ऊंची बिल्डिंग में मेरी बहन रहती होगी। क्या बात कर रहा है? इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में? क्या करती क्या तेरी बहन यार? फिल्मों में काम करती है, एक्ट्रेस है। फिर तो सलमान खान को भी जानती होगी यार। भाई मुझे उससे मिलवाना है प्लीज भाई, प्लीज। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। उसी के लिए तो आया हूँ। वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मतलब मुश्किल? वही प्यार, फिर धोखा, किसी से टकराई, प्यार हो गया, प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने अबॉर्शन करा लिया। भाई उसका फोन नंबर तो होगा ना तेरे पास? डोंट वरी, उसका पता लगा लेंगे हम। वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन अब क्या करेगा यार? पता नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मुंबई कितना भी बड़ा शहर होने तो मैं अपनी बोना को ढूंढ निकालूंगा यार। अब कहाँ है वो? 3 दिन पहले वो मेरा फोन लेके गया था, अभी तक वापस ही नहीं आया। आज सुबह मैंने उसे कॉल किया कि मेरा फोन तो वापस कर दे सर, और मैंने उसकी बहन जरीन की डेथ के बारे में उसे बताया। भाई जरीन का खून कर दिया किसी ने। किसने किया? पुलिस ने? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस एक बड़ी टीम को लेकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि छोड़ूंगा नहीं मैं इस मुंबई पुलिस को। तो तेरा फोन उसके पास है? जी सर। नंबर बता, नंबर क्या लियो? दे नो, ये पकड़। हाँ मत बता नंबर। कहाँ है? सर नंबर डाला है ट्रैकिंग पे, फोन ऑन है उसका, अभी भी ट्रेस हो रही है लोकेशन। सर ये अपना ही एरिया दिखा रहा है। पिन पॉइंट लोकेशन दिखा। क्या सांप सूंघ गए क्या? क्या हुआ? सर ये अपने ऑफिस का लोकेशन है। क्या? चलो सब अंदर, अंदर चल। खेच खेच। बट सर इसके पास से सिर्फ यही मिला है, मोबाइल, घड़ी, पासपोर्ट और ये वॉलेट में जरीन का फोटो, और ये 90 रुपए। सिर्फ 90 रुपए? एटीएस के कहने के मुताबिक ये किसी बड़े ऑपरेशन के लिए यहाँ आया था, और सिर्फ 90 रुपए। अच्छा एक काम करो, इसका सोशल मीडिया चेक करो, देखो किसी टेररिस्ट के साथ इसका कनेक्शन है क्या। यस। बिरयानी मंगा। सर
बिरयानी मंगाओ। बिरयानी हमारे देश का नाम बरकरार रखने के लिए तेरे लिए खास मंगवाए। अरे खा खा खा, पेट भर के खा। अब नमक हलाल बन। बता, तू और तेरी बहन कौन से टेररिस्ट सेल से है और तुम्हारा मिशन क्या था? टेररिस्ट मिशन? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं था सर, खुदा कसम। इसे खींच के दूंगा ना एक। तू और तेरी बहन यहाँ मुंबई में किसी मकसद से आए थे, वो मकसद बता। सर वो तो बॉलीवुड हीरोइन बनने आई थी सर। उसको बहुत शौक था बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का। पूरा दिन बॉलीवुड और उसके सपने देखा करती थी सर। कहती थी मुझे बॉलीवुड बुला रहा। सब सही चल रहा था सर। फिर एक दिन उसका फोन आया, कह रही थी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसका बार बार कोई अबॉर्शन करवा रहा था सर। गणेश बाबू, गुलशन की डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? उद्या सकाळपर्यंत येईल सर। ये गुलशन गाली खाएगा मेरी बहन की। उसका रिपोर्ट जैसे पॉजिटिव है उसको उठा लेना। यस सर। एक बात बता। जी सर। तेरी बहन ने जब फोन किया तो एबॉर्शन के बारे में जब बताया तो उसमें या किसी और चक्कर में कोई पुलिस वाले का नाम लिया? जी सर, ओमकार सोमन। मैं ठेऊंगी एक। अरे इस नाम का कोई पुलिस वाला है नहीं। सर उसने भी मुझसे यही कहा था कि इस नाम का कोई पुलिस वाला है ही नहीं। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था उसका? हाँ सर, कैसे है तू? मेरा वीजा एक्सपायर हो गया यार, पता नहीं कैसे। उस सिलसिले में एक दोस्त ने एक पुलिस वाले से मिलवाया। उसने कहा मेरा वीजा हो जाएगा, तो मेरा पासपोर्ट ले गया। अब मेरे पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, इसलिए वो मुझे जो कहता है ना मुझे करना पड़ता है। करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ नहीं भाई, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? वो ना रुक जा, मेरी बात सुन। मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुराद सुन, तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? तेरे कॉलेज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ आने की बात मत कर, मेरी मुश्किलें तेरे आने से और बढ़ जाएंगी। तू अपना वहाँ ख्याल रख, मैं तुझे फोन करती हूँ। कुछ दिनों बाद उसका फिर से फोन आया था सर। बहुत डरी हुई थी सर। वो ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका? रुपया? कितने थे? वो तो नहीं बताया उसने, लेकिन उस दिन के बाद से उसका फोन बंद आने लगा सर। मैं बहुत घबरा गया था सर, तो मैं उसे ढूंढने मुंबई चला आया। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दे। यस सर। अच्छा, नंबर की सीडीआर रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए मुझे। खा बिरयानी का। अरे खा बिरयानी। इधर हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, इसको बिरयानी मिल रही है। खान, मुझे किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं लगता। सर हमें वो एटीएस वाले पीएसआई आशीष शिंदे ने कहा था ये भाई बहन के खिलाफ एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई नहीं नोटिस मिला। अच्छा, एक काम करो, ये पीएसआई शिंदे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे लगता है यहीं कहीं दाल काली है। और ये जो पैसों के बारे में बात कर रहा था वो भी इंफॉर्मेशन निकालो, क्योंकि अगर इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो जरीन को जो डर लग रहा था वो सही था। अपने खबरों को अलर्ट कर दो और कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल कर देना। बोलो गान। सर गुलशन का डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसकी बहन, चलो उधर आके गाली देता हूँ उसको लेके आ। सर और एक बात। हाँ, मेरे खबरियों से मेरी बात हो गई थी। उनका कहना है कि भाई बहन का फोटो बहुत सारे खबरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसने की? सत्या नाम का खबरी है, और उसका कहना है जो इन्हें ढूंढेगा उनको पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए? कितना पैसा? कोई तो हमसे खेल खेल रहा है। एक काम करो, अपने खबरियों को बोलो किसी बहाने उस सत्य को लेके आने के लिए, बाद में देखते उसको। मैं आ रहा हूँ। यस सर।
मैंने मन में गाली दी, बहन की, सुनाई दी? नहीं साहब। नहीं। खान इसके कान के नीचे इतने जोर से खींचो कि मैंने मन में दी गाली भी इसको सुनाई दे। दी साहब, सुनाई दी साहब, मारो मत साहब, सुनाई दी। तूने जरीन को 2-3 बार प्रेग्नेंट किया, उसका एबॉर्शन करवाया, वो फिर प्रेग्नेंट हुई, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, मैंने उसको मारा नहीं साहब। हाँ, मैंने उसको वीजा करके देता हूँ कह के उसका फायदा जरूर उठाया। 2 घंटे में मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आएगा। अगर उसमें तू दिखाई दिया तो तेरी पूरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। अरे वो पड़ोसी मुल्क वाले, जरीन का भाई है, क्या बदले का सोच रहा है? मत सोच। उससे अच्छा तेरे बहन ने तेरे बारे में जो सपना देखा है ना, बड़ा आदमी बनेगा, उसके बारे में सोच, समझा? गणेश भाऊ। यस सर। एक कांस्टेबल ठेवा इकडे। ओके सर। अपना खबरी बोल रहा है, वो सत्य यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, वो भाई बहन का फोटो क्यों सर्कुलेट कर रहा था तू? किसके कहने पे? किसके कहने पे कर रहा था? देख, हम एसआईटी वाले, अगर तेरे को अंदर कर लिया ना तो जिंदगी भर वहां सड़ेगा। तेरा क्या हुआ है किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, सच सच बताओ, भाई बहन के पीछे क्यों पड़ा था? हाँ, किसने भेजा था बोल? वो आशीष शिंदे ने। वो एटीएस वाला पीएस है? वो कहाँ का एटीएस में, सस्पेंडेड है। क्या? कब से? पिछले 6 महीने से साहब। वो उसके पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन वालों ने रेड डाली थी, तो उसके पास कुछ माल मिला तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी में एक बड़ा सा बैग लेके जाते हुए देखा गया और सस्पेंड किया। ये भाई बहन का उससे क्या कनेक्शन है? दोगला इंसान है साहब। पहले बोला कि वो भाई बहन टेररिस्ट है, लेकिन जब लड़की का मर्डर हुआ तो कुछ और ही बोला। क्या? सच बताओ साहब, क्या प्रॉब्लम है? अपने सारे खबरी बोल रहे थे कि ऐसे कोई टेररिस्ट है ही नहीं। देखो साहब, अपने को केस के बारे में सब मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं उनको ढूंढ पाऊंगा ना। अबे मेरे 40 लाख रुपए थे उस लड़के के पास, मैं उसके घर गया था पर वहां भी पैसा नहीं मिला मुझे। अब लड़की तो मर गई, मुझे लगता है उसका भाई वो पैसा लेके भाग गया है। तू एक काम कर, तू अब उस लड़के को ढूंढ, कुछ भी करके मुझे मेरे 40 लाख रुपए चाहिए। ये क्या हो रहा है? पुलिस वाला हूं मैं। हूं नहीं। हाँ, चल बैठ बैठ। घर देखा क्या खान? हाँ। अरे हमारे फोर्स से है ना, तुम्हारा है कैसा घर? सर, पानी का इतना बड़ा जार कैसे पीता होगा? और सब ऊपर की कमाई ना? हाँ, बता, जरीन को क्यों मारा? तेरे 40 लाख रुपए गायब किए थे उसने, इसलिए ना? सर, मैंने जरीन को नहीं मारा, मुझे सिर्फ मेरे 40 लाख से मतलब था। अच्छा, तो फिर जिस दिन मर्डर हुआ वो रात उसके घर में क्या करने गया था तू? निगोशिएशन? सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं वहां पे नहीं गया था। साइबर बाबू, इसको पिक्चर दिखाओ। ये कौन है? तेरा जुड़वा भाई है क्या? हाँ, मैं गया था वहां। तू पूरे 10 मिनट था वहां, तो 10 मिनट में गला घोट के तो मारा जा सकता है। सर, मैंने जरीन को नहीं मारा, मैं बस मेरा पैसा ढूंढ रहा था। तो वही तेरा पैसा तू ढूंढने गया, तेरे को पैसा नहीं मिला, इसलिए तूने जरीन को मारा। तो हमारे पास आया क्योंकि तुझे पता था जरीन के भाई को हम ढूंढ लेंगे। शाना कौवा है सर, इसी ने हमसे कहा था कि उनकी खबर मिले तो पहले इसको दे दो। ये कौवा और हमको उल्लू समझ रहा है। सर, मुझे नहीं पता जरीन को किसने मारा, पर हाँ, ये पक्का पता है कि उसका भाई मेरा पैसा लेके भाग गया है। उसके भाई के पास पैसे नहीं मिले, हमारे हिरासत में वो सिर्फ 90 रुपए मिले उसके पास। मेरा बिरयानी का पैसा भी वेस्ट गया। वो करप्शन का पैसा था ना? बोल। अरे यहां से बोल, यहां से नहीं, हाँ या ना? हाँ, वो वही पैसा था, पूरे 40 लाख। साइबर बाबू, रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है।
एक लैपटॉप में 2 काम। तेरा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है उसमें। अरे ऐसा मुंह क्यों लटकाया? तूने मर्डर नहीं किया, मालूम है हमको। अरे मर्डर 9 बजे हुआ है। जरीन के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज में तू 11 बजे जाते हुए दिखा है। अब जब तक इसको एटीएस वाले लेने जाते, हमारे हिरासत में रहेगा। वैसे तो बेटा तो अभी छूटेगा नहीं, हमारे रिकॉर्ड के लिए चाहिए। चल बता, जरीन को कब और कैसे मिला? जरीन, हाँ। क्या प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है? रेप? नहीं सर, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है। मुझे बस मेरा वीज़ा चाहिए। मुझे मेरे देश वापस जाना है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। लड़की प्रॉब्लम में दिखी नहीं, इनका मौका ढूंढना शुरू। सर ऐसा नहीं है, मुझे वो अच्छी लगती थी दिल से, पर आप भी जानते हैं ये वीज़ा दिलाना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की। उसी सिलसिले में हम दोनों अक्सर मिलने भी लगे। हमारी दोस्ती बढ़ गई और प्यार हो गया। उसके लिए मैंने सर भाड़े पे घर भी लिया था सर। हम दोनों हस्बैंड और वाइफ जैसे भी रहने लग गए थे सर। फिर क्या हुआ? फिर वो प्रेग्नेंट हो गई सर। उसने मेरे कहने पे अबॉर्शन भी कर लिया सर। मेरी भी मजबूरी थी सर। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं शादीशुदा इंसान हूँ सर। मेरी फैमिली नासिक में रहती है। तूने एक बार उसका एबॉर्शन किया, वो वापस प्रेग्नेंट रह गई, तब? सर वो मान नहीं रही थी, उसे शादी करनी थी मुझसे। हम निकाह कर लेते हैं ना। मैं कसम से बहुत अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी, पक्का। प्लीज प्लीज हम। मुराद, जरीन का भाई, जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने देश की सरहद पार कर यहां आया, और इस नेक भाई को तूने टेररिस्ट करार दिया। इन दोनों के सपनों का खून किया है। सर मैं अब भी कहता हूँ कि जरीन बड़ी नेक लड़की थी, सब ठीक हो जाता, पर साला मेरे वो 40 लाख ने पूरी गड़बड़ कर दी। एक बात बता, जरीन ने अपना एड्रेस चेंज किया जो तुझे पता नहीं था। वो एड्रेस ढूंढने के काम पे तूने सत्या को लगा दिया, सत्या को भी वो पता नहीं मिला। फिर भी तू जरीन तक कैसे पहुंचा रे? जरीन ने मुझे कॉल किया था। गलती हो गई मुझसे। प्यार तो दिल से किया जाता है ना, गिड़गिड़ाकर तो भीख मांगी जाती है। अब से हम नहीं मिलेंगे। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो जो आपके 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको मेरा नया पता भेज दूंगी, आप आकर ले जाइए। झूठ बोल रहा है तू। उसने अपने मोबाइल से सिर्फ एक कॉल किया था, वो भी अपने मुल्क। सर वो कोई अननोन नंबर था। इसका मोबाइल किसके पास है? सर मेरे पास है। वो नंबर देखो किसका है। खान, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस नंबर तक पहुंचने के बाद हमारी खोज खत्म हो जाएगी। चलो मैडम, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। तुम्हारे घर से 40 लाख रुपए मिले, और जिस बैग में मिले वो बैग आशीष ने आइडेंटिफाई किया है। बताओ जरीन को क्यों मारा? सर मुझे पैसों की जरूरत थी। ये कुछ नया ही है, पैसों की जरूरत थी, हाँ इसलिए मार दिया। और पैसों की जरूरत सबको होती है, हर दूसरे इंसान को होती है। जितना भी पैसा मिले कम ही है, लेकिन मार दिया आदमी को। मेरा लड़का मेडिकल पढ़ रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, कुछ मैनेज नहीं हो रहा था, सब टेंशन में थे। तभी जरीन घर आई, उसको मोबाइल की जरूरत थी। अब सुनीता दीदी, वो आपका फोन मिल सकता है क्या? मेरा फोन गुम गया और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। हाँ ले लो ना। तभी मैंने सुना वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। आपके जो 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, आप वो आज आके ले जाइए। बस यही आपकी नीयत घूम गई। आपने हमसे क्या कहा था? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। लेकिन उसमें से एक चाबी आपके पास थी, जिस चाबी से आप जरीन के घर में घुस गई। जरीन कहाँ थी उस वक्त? वो हर रात बीच पे टहलने के लिए जाती थी। लेकिन उस दिन वो जल्दी घर पे आ गई, क्योंकि आशीष पैसे लेने आने वाला था। आपने उसके अलमारी से पैसे निकाले तो वो सामने आ गई, आप पकड़ी गई। तो अब आपके पास उसको मारने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए आपने उसको मार दिया। लेकिन सर फिर इसके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिले हमें अलमारी पर? क्योंकि जब आशीष ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए तो उसी वक्त मैडम आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने वाली थी,
वो डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाने वाला था, पर आपने उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली। अब कौन भरेगा उसकी मेडिकल की फीस? चार्जशीट बनाओ। दाल? हाँ। स्वीट में क्या खाए? सब चावल। तू नहीं गई वो। बहनी सही तो कह रही थी दादा, मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर चलना चाहिए। आजादी का मतलब मनमानी करना थोड़ी होता है। कमाल। गुड। पापा चलो ना, इसी खुशी में आइसक्रीम वाले को कॉल कर दो और चॉकलेट आइसक्रीम का फैमिली पैक मंगा दो। अच्छा, इस मौके का तू फायदा उठाएगी? बदमाश तू ना। अरे मंजू चाय ले आई, वो भी कुल्हड़ वाली। सीखो कुछ। लीजिए सर। हेलो हेलो सर, एक सुगर बाइक MP014768 मेरे कॉलोनी के नाकाबंदी तोड़ करवा दी। आने दे। भाई आगे नाकाबंदी है। चंदन गाड़ी पिन्ना दे, रोकियो मत। दुबे गाड़ी रोक। चाबी काट, चाबी। बहुत उड़ रहा था बे। साहब क्या गाड़ी उड़ाया आपने? अम्मी कसम, अगर आप पुलिस में नहीं होते ना तो मैं अपनी गैंग में शामिल कर लेता। अमर, अकबर, एंथनी कहाँ है बे? पता नहीं साहब। भाभी जी का फोन है, सलाम बोलिए हमारा। चल बता, क्यों और कितना लूटा? कितना लूटा पता नहीं साहब, हिसाब करना भी बाकी है। क्यों? महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था देख रहा हो ना साहब। ग्रेजुएट लोगों को नौकरी नहीं, हम तो अंगूठा छाप हैं। घर पर एक बूढ़ी माँ है, दवाई कपड़ा लत्ता सब कुछ कैसे पूरा करेंगे साहब? प्याज का दाम पता है क्या है? हाँ 40 रुपये किलो, मालूम। या तीसरा आदमी कहीं है बता? अरे लहरारिया होगा कहीं ना कहीं, मिलते ही उससे हिसाब किताब करके आपका हिस्सा भिजवा दूंगा। गुप्ता, आसिफ और चंदन को कोर्ट ले जाने की तैयारी करो। आज आसिफ और चंदन को सर 2 हफ्ते हो गए आसिफ और चंदन को पकड़े हुए, तीसरा अभी तक पकड़ा नहीं गया सर। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं सर, अब तक तो वह बॉर्डर क्रॉस कर चुका होगा। देखिए, जैसे हमने उन दोनों को पकड़ा है वैसे ही हम तीसरे को भी पकड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मध्य प्रदेश सुरक्षित है। आसिफ और चंदन को कोर्ट ले जा रहे थे हेयरिंग के लिए, तो वहां बंदोबस्त के लिए अभिषेक जी नहीं थे क्या? ए रुक रुक रुक, ए रुक, पकड़ो इनको। इसमें तुम्हारी क्या गलती है अभिषेक? तुम थे क्या उस वक्त वहां पर? मोहिनी, मुझे शायद होना चाहिए था। अभिषेक मेरी बात सुनो, देखो हर क्रिमिनल को पर्सनली तुम कोर्ट हियरिंग में नहीं लेके जा सकते ना। लेकिन सर तो मुझ पे बॉम्ब फोड़ रहे हैं ना, कह रहे मीडिया वालों को कुछ देना होगा, क्या दे? अच्छा सुनो, रिलैक्स, बैठो बैठो। यू नो डिपार्टमेंट का पॉलिटिक्स। वैसे भी 2 ही हफ्ते का सस्पेंशन है, अच्छी बात है, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मोहिनी, वो दोनों मेरे पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं, मैं रिलैक्स कैसे रह सकता हूँ यार? आई हैव टू अरेस्ट देम। हाँ हाँ
अरेस्ट कर लेना, तुमने पहले भी किया है और एक बार कर लोगे। वैसे भी इतना क्या अफेक्ट हो रहे हो तुम? तुम्हारा कोई डिप्रेशन का पेशेंट तुम्हारे हिसाब से ठीक हो चुका हो, लेकिन 1 महीने बाद वो सुसाइड कर लेता है, तो तुम रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करो? दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर उन दोनों ने फिर से कोई क्राइम किया गिरफ्तार होने से पहले, तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही फील करूंगा ना यार। कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम पंचायत पंदा में आपका स्वागत है। हमारे सामने है 2 टीम, एक पंदा गांव की टीम और एक सरवर गांव की टीम। ये पिंक वाले को पकड़, पिंक वाले को पकड़ 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 कबड्डी कबड्डी पकड़, इस गुलाबी शर्ट वाले को पकड़। दे दो। हाँ, ये गुलाबी वाले को पकड़, हाथ मार। कबड्डी कबड्डी। और यहाँ देखते हैं किसको आउट करते हुए ये निकलते हैं, जो कि मशक्कत करते हुए अमर और ये पंदा गांव में मुकाबला होते हुए 2-4 का फासला। देखते हैं आगे क्या करती है अपनी टीम के लिए। काफी अच्छा प्रदर्शन किया था पहले भी, और आज देखते हैं किसको अपने आउट करके अपनी टीम में हिस्सा बनाते हैं सदस्य को। सर्वर टीम से काफी कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा लगता है क्या ऐसे निक्कर पहन के गांव के लड़कों के साथ कबड्डी खेलती रहे? अरे तो लड़कियां खेलती ही नहीं है गांव में, किसी के साथ तो खेलना पड़ेगा ना। किसी दिन हाथ पैर टूट गए ना, या फिर मुंह में चोट लग गई, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहाँ के बाद कहाँ लेके जा रहे हो पापा? कॉमनवेल्थ खेलना है मुझे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना। क्या? कहाँ खेलना पड़ेगा? हाँ, कॉमनवेल्थ तो पता नहीं कहाँ होगा इंडिया में। होगा वहाँ जाएंगे ना। क्या अमेरिका होगा? तो अमेरिका चले जाओगी? देखो, सब मिलकर सपने देखो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। इसी गांव में पैदा हुए हैं, यही मनेंगे सब। बहू, तेरे मायके से जो देवांशी के लिए रिश्ता है ना, उसे हाँ बोल दे। मुझे नहीं करनी उससे शादी। सुनना, कहीं तो शादी काहे नहीं कर रही है? शादी कर ले, फिर हस्बैंड की परमिशन से स्पोर्ट खेल लेना। बस इसीलिए तो नहीं कर रही भाभी, परमिशन तो चाहिए ही नहीं। अगर कोई स्पोर्ट्समैन होगा तो वो समझेगा। ओहो, तब तुम्हारे लाने मिल्खा सिंह लेके आए। वैसे एक को जानती हूँ। अच्छा? हाँ, मिल्खा सिंह नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। क्या हुआ? बाबूजी से बात नहीं करें? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्यों डर क्यों रही हो? चलो ना, बाबूजी से बात करते, रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे भाभी, आपको एक बात पता है क्या? हर लव स्टोरी में ना एक विलेन होता है। हाँ, ये बात सही है। और हमारी में आप हो। हम विलेन हैं? हाँ। हम विलेन हैं? हाँ। तो हम विलेन बन ही जाते। जाओ बाबूजी को। अरे अरे भाभी मत, तो जान से मार देंगे यार। मैं वहां से करती हूँ। अरे ओ डरपोक, कूद ना, वैसे तो बड़ी कबड्डी प्लेयर बनती है। भाभी, डर लगता है। ओए हरिहर प्रसाद, चलना चाय पी के आते हैं। अरे रुकना यार, पानी नहीं आया है। ऐसे कैसे हम रोज रोज पानी के लिए परेशान होते रहेंगे? ये रोज रोज का किचकिच हमसे बर्दाश्त नहीं होगा सोनू, इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया, कुछ नहीं होने वाला। ये लो, मैं लाई हूँ 1 बाल्टी पानी। कारे पगलिया, ये 1 बाल्टी पानी से हम पूरा खेत का सिंचाई करेंगे? ए सोनू, इसका कोनो रास्ता निकालना पड़ेगा ठोस। सही बात। चलो बात करें। हाँ चलो। आओ। अरे हरिहर, जाने देना, कुछ नहीं होगा। अरे उन लोगों को बोल के कुछ नहीं होने वाला। अरे पापा, जब बात नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? तू तो चुप कर, लड़का मत बन।
इतनी तेजी में कहाँ चले यार बे? अरे वो पानी के लिए बात करना है। कौन सा पानी बे? रोज रोज पानी रोक देंगे तो हम लोग अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगे? और वैसे भी पानी पे सबका अधिकार है। अधिकार चाहिए तेरे को, अधिकार चाहिए तेरे को। अरे ज्यादा हेकड़ी चढ़ गई तुझको। कब यार तुझे ज्यादा हक चाहिए। हाले घर में ना जवान बीवी और बहन है, जाके घर में उसका ठिकाना में। ओए, वो तेरा अभी भी पीछा कर रहा है। करने दे भैया, 2 कोल्ड ड्रिंक दे। अगर किसी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। भैया क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लगी? तुम ही आका कर, तुम दोनों घर जाओ। ऐसे अकेले शाम को गांव में घूमना ठीक नहीं। भैया, प्रसाद भैया, सोनू भैया, ये कहाँ आप लोग? कैसे लगी आपको? आदित्य, तुम और प्रिया दोनों घर जाओ। हम तीनों को थोड़ी सी चोट आई है, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चल प्रिया। मेरी तैयारी तो चालू है, तू बता। ठीक है, मगरिब के टाइम के बाद मिलते हैं अड्डे पर, जमाते हैं वहाँ पर। अरे रहने दे देवांशी, खाना खाने के बाद मैं लगा दूंगा। अरे बस हो गया 2 मिनट। अरे पैर फिसल जाएगा तेरा। सरिता, दोनों के दोनों जिद्दी पैदा किए तूने। एक तो ये लड़की अपने आप को लड़का समझती है, ससुराल जाएगी तो ताने भी हमें ही सुनने पड़ेंगे। रहने दीजिए ना, समझ जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाने दो। जैसे तेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार हो गया आजकल। तो दोस्तों के साथ पिट के आ गया है। हरिहर को समझा, जात पात में बराबरी कभी नहीं आएगी। हो गया। बहुत जिद्दी लड़की है। अरे अरे अरे, अब ये ऊपर अकेली कहाँ सोने जा रही है? ठंड लग जाएगी। रहने दीजिए ना, हर बात पे रोक टोक ठीक नहीं है। सर, घर की बहू नंदिनी, उसी ने बॉडी को देखा सबसे पहले और उसके पति ने फोन किया था। ये कौन है सर? ये जो है ये हरिहर है और वो नंदिनी। मिश्रा, इसे भी ले चलो चादर में लपेट के। ठीक है।
देवांशी को कहाँ लेके जा? देवांशी रोको! देवांशी! देवांशी! वापस है! देवांशी! नमस्कार सरपंच साहब। कैसा है दरोगा? बस मेहरबानी साहब आपकी। पूरे घर को पेल दिया गया। हाँ, ये मामला ब्रेकिंग न्यूज़ वाला लगता है। जिसने भी किया दरोगा बड़ा जोर वाला है, पूरे गांव की हालत टाइट है। नहीं, मुझे तो ये मामला लूटपाट का नजर आता है सरपंच जी। क्या दरोगा जी, ये क्या बकवास कानून व्यवस्था है आपके राज्य में? हमारे बिरादरी के परिवार वालों पे हमला होगा? तमाशा बना के रखे हैं आप। अरे पूरे का पूरा फैमिली खत्म कर दे रहे हैं लोग। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। हरिहर तू चिंता मत कर, पूरी मुक्ति सेना तेरे साथ है। हरिहर तुम हमारे जात भाई हो, हम तुम्हारे परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों भाइयों? पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! सर मामला बहुत सीरियस हो गया सर। वो पहला अपनी सेना लेके यहाँ पहुँच चुका है सर। सर ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, मामला बिगड़ जाएगा सर, मामला पॉलिटिकल हो जाएगा और मीडिया भी पीछे पड़ जाएगा सर। जी सर, जी सर, मैं जल्दी करवाता हूँ सर, क्रियाक्रम जल्दी करवाता हूँ। जी सर, जी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो अभिषेक, अभी तक जितने भी एविडेंस मिले वो यही इशारा कर रहे हैं कि आसिफ और उसकी गैंग का काम है। सर आसिफ के गैंग वालों ने अभी तक जितने भी मर्डर किए चाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल हुआ है। ये उनका स्टाइल है ही नहीं सर। हाँ तो स्क्रू ड्राइवर यूज करने के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन चाहिए क्या? चाकू से मारे या स्क्रू ड्राइवर से मर्डर तो हुआ ही है ना अभिषेक। लेकिन सर अभिषेक तुम तुरंत निकलो अपनी टीम को लेकर। वैसे भी 2 साल पहले 2 चोर तुम्हारे हाथ से निकल चुके। सो यू शुड अरेस्ट देम। पकड़ो उन्हें और डालो जेल में। सर रवि, हाँ चोरी क्या हुआ? चोरी, हाँ, चांदी की प्लेट, 20,000 नगद, एक सोने की चेन, एक कान की बाली, 4 कंगन, एक घड़ी, 2 मोबाइल, 3 बल्ब। बल्ब? हाँ रिपोर्ट में लिखा है। और मोबाइल का चार्जर, एक भगवान की मूर्ति, एक पूजा की थाली जो पीतल की थी, कुल 17 आइटम। तुम कहाँ थे? साहब हम, हमारी औरत नंदनी, हम लोग 2 गली छोड़ के रहते हैं। क्यों? इतना बड़ा घर है, यहाँ पे तो आराम से रह सकते थे। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं है। असल में हमारी बुआ रहती थी, गुजर गई, तो उनके गुजर जाने के बाद घर खाली पड़ा था। आप माने ना माने, ये कौनो डकैत का काम नहीं है। हमारे गांव के जो सरपंच है ना गोपाल, उन्हीं का काम है। हाँ, एफआईआर में नाम लिया था तुमने उसका? जी सर। कोई खास वजह? साहब वो लोग हमको डराते हैं, धमकाते हैं, दबा के रखते हैं। अब इन 2 हफ्ते पहले हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ए रघु, इस हरिहर को ना पानी में हक चाहिए। यहाँ की लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? साहब ये गांव है, यहाँ सब उनका चलता है। रपट लिखाने जाते तो क्या होता। अभी कुछ दिन पहले हादसा तो हुआ था, जल्दी जल्दी में सब कुछ अंतिम संस्कार करवा दिए, कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दी। तो प्रहलाद भैया हमारे साथ थे, तब तो आप लोग यहाँ तक आए। चलो गाड़ी में सामान रखो जल्दी और निकलो यहाँ से। लेकिन पापा मेरी ट्रेनिंग? अरे भाड़ में गई ट्रेनिंग, अभी जान बचाओ, चलो।
सुनो, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक लौट के मत आना वापस। जाओ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों फंसा रहा है। हाँ, झगड़ा काफ़ी पुराना है, लेकिन आज तक किसी की हत्या तो हुई नहीं। मारपीट करना भी तो क्राइम है सरपंच जी। अरे उस दिन तो ये रघु थोड़ा नशे में था, पी लिया था, हमने डांटा उसको। फिर उस दिन के बाद तो हम ही डरे डरे घूमते हैं, परिवार तक को शहर भेज दिया है। हाँ, हमें भी अफसोस है इस बात का कि गांव में इतना बड़ा कांड हो गया। मदन बढ़िया आदमी था, पर उसकी किस्मत खराब थी, जो डकैतों के रास्ते में आ गया। डकैती राह चलते तो नहीं करते हैं सरपंच। चाय बहुत अच्छी थी। फिलहाल चलते हैं, जरूरत हुई तो फिर मिलेंगे। अरे पंचायत का सामान हटवाओ ना। मिश्रा जी को बोला मैंने, हटवा लेंगे। मिश्रा जी, ये केस डकैती का लग रहा है, आपको क्या लगता है? देख, सोना चोरी हुआ तो कहीं ना कहीं बिकेगा जरूर। सर ना ठीक कह रहे हैं। 3 लोगों के फुटेज मिले थे और आसिफ गैंग में भी 3 ही लोग हैं। हम ना बेकार का इस गांव में सड़ रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुझे रस्सी नहीं खटक रही? मतलब चोर अगर रस्सी लाते तो अपनी खुद की लाते ना। चल मान लिया वो साड़ी लेके आए, तो नीचे से साड़ी फेंकी होगी, ऊपर से किसने बांधी, सवाल ये उठता है। वो डकैत नहीं लाए थे साहब, वो तो हमारी सासू माँ की साड़ियाँ थी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी सर, वॉशरूम चला गया था। अब आप बाहर बैठिए, खाना खा लेंगे साहब, उसके बाद मिलेंगे। मिश्रा जी, ठीक है ठीक है, आप बैठिए बैठिए बैठिए। तो नंदिनी जी, देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी सासू माँ ने नीचे आंगन में कपड़े सुखाए हों और उसी कपड़े यानी कि साड़ी का इस्तेमाल किया उन चोरों ने। वो तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी देवांशी कभी ऊपर से नहीं कूदेगी। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था साहब। आपको किसी पर शक है? हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये कोई चोरी डकैती का हादसा नहीं है जो इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में जो 17 चीजें चोरी हुई हैं उसमें से आधी के बारे में ना तो हमें पता ना ही हमारे पति को कि ऐसी चीजें हमारे घर में थी भी या नहीं। देखो प्रिया, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो। इस समय अगर कोई इसे इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ तुम। अच्छा ये मान लो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ होता तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हें इंसाफ दिलाती कि नहीं? सर मैंने आपको कहा ना, मेरी बहन का उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं सर। सर गुड्डू देवांशी को पसंद करता था। देवांशी गुड्डू को पसंद करती थी? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो तुम? सारे। अरे वो नेमबाजी जिसमें तीर को निशाने पे मारते ना, उसमें चैंपियन है गुड्डू। तो तीर कभी निशाने पे लगता भी है कि बस कोशिशें करते रहते हो? निशाना मेरा एकदम पक्का है, तीर हमेशा निशाने पे ही लगता है। आई लव यू देवांशी। सॉरी देवांशी। सर देवांशी को जब पता चला कि गुड्डू स्पोर्टमैन नहीं बल्कि कसाई है तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। तो तुम्हें गुड्डू की सच्चाई पहले से मालूम थी? सब कुछ जानने के बाद भी तुमने गुड्डू को देवांशी से मिलवाया, क्यों? अगर तू चाहती है कि ये वीडियो वायरल ना हो तो मुझे अपनी दोस्त देवांशी से मिलवा, वरना ये वीडियो तो वायरल हो गई है और तेरे साथ भी।
प्रिया, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम्हें पुलिस में आना चाहिए था। तुमने क्या किया? तुमने उस गुड्डू को देवांशी से मिला दिया। अखिल चौधरी को जानती हो? देवांशी का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। बेटा कहाँ है आपका? मुंबई गया है। क्यों? क्यों मतलब पढ़ाई के सिलसिले में कॉलेज ढूंढने गया है। अच्छा, चलिए बढ़िया, बुलाइए उसे। The number you have called is currently switched off. Please try again later. उसका फोन बना रहा है, जब बात होगी तो बुला लूंगा। धन्यवाद। वो पोस्टमार्टम डॉक्टर से बात है। सबसे पहले कौन मरा, बाद में कौन मरा, ये बताना मुश्किल है। ये सारे मर्डर्स आधे घंटे तक हुए। कोई इनिशियल रिपोर्ट तो दी होगी? मांगा मैंने, बोला फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए ऊपर से प्रेशर था। ऊपर से मतलब? पूछा मैंने, बोल रहा कि आप मेरी नौकरी पीछे पड़ गए हो। बताओ यार, एक आम से परिवार का केस इतनी जल्दी रफा दफा कर दिया। कौन कर रहा है इसकी पैरवी? सब क्या हुआ? अरे वो तो तू बताएगा ना। अरे सर, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं उस रोज था भी नहीं गाँव में, तभी तेरी बहन के यहाँ भाग के आया तू। सर, शर्ट मिली इनके बैग से, तो खून का धब्बा भी। आपको 40 को गाड़ी में लेके जा। प्यार लेवल देख के होता है क्या साहब? उसने मुझे ठुकरा दिया, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता था। तेरे फोन के लोकेशंस है हमारे पास। जिस रात देवांशी का मर्डर हुआ उस रात तो उसके घर के आसपास ही था, और तेरी शर्ट पे खून के धब्बे मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, सच सच बता दे। खून का मुझे पता नहीं, पर उस रात मैं देवांशी से माफी मांगने गया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मिला नहीं उससे। टेम्पो में कौन था? पता नहीं, 3 लोग थे शायद। एक का शर्ट समझ में आया, नीले रंग का कुछ प्रिंटेड शर्ट था। टेम्पो के साइड में एक बिच्छू का स्टिकर था। हाँ, बिच्छू का स्टिकर था। उसके बाद मैं वहां से चला गया। मंजू से बात की? हाँ, बात किया मैंने। क्या बोल रही? खास नहीं बोली, रात में फोन करती हूँ। अरे उसको मैंने बोला था आज तक रिपोर्ट देता। अच्छा, देखते हैं ना, एक तो मिला ना हमसे। मिश्रा जी, साहब को कंगन दिए? नहीं, अभी नहीं। अरे तो लेके आओ ना। ये गांव के बाहर एक सुनार को बेच गया था। सुनार ने बताया वो ताबीज और पठानी पहने हुए था। आसिफ ही हुआ, मैं कह रहा हूँ। एक काम करते हैं, इस केस की कार्रवाई हम संभालते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुड्डू हमें सौंपा। धन्यवाद की क्या बात है, हम तो हमेशा आपकी सेवा में खड़े हुए। एक सेवा और कर दीजिए, आपके मिश्रा जी की जरूरत पड़ेगी हमें आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला माहीपाल नगर डकैती से उठाया था, और ये वाला गुंजारी गांव। अरे नहीं नहीं, शेखुपुरा। और ये वाला पता नहीं साहब। तेरा तीसरा साथी कहाँ है? कितनी बार बताऊं, पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी का सारा माल उसी के पास है। ये बुंडवाल गांव में तुम लोगों ने चोरी की थी? वो गांव वाले तो खुद भूखे नंगे, उनके चोरी करने से क्या मिलेगा साहब। छोटी मोटी जगह चोरी नहीं करते साहब, हम बड़ी जगह हाथ मारते हैं। तेरे तीसरे साथी का नाम बता चल। मुकेश, उसकी भी बुरी माँ है, बेचारी को कैंसर है। गांव के एंट्री पर एटीएम है, उसके सीसीटीवी से ये मिला है। टाइम तो बिल्कुल सही है, गुड्डू ने यही बोला था। ये क्या कर रहे हैं आप? परमिशन है हमारे पास। ऐसा नहीं कर सकते आप।
ये मिला है। आपका लकड़ियों का काम है ना सरपंच जी? हाँ तो इन लकड़ियों को लाने ले जाने के लिए किसी टेम्पो की जरूरत तो पड़ती होगी। हाँ, लेकिन अब ये मत कहना कि टेम्पो दिखाओ, क्योंकि हमारे यहाँ सारे टेम्पो किराए से आते हैं। पक्का? 100%। जहाँ से टेम्पो आता है वहाँ का नंबर मिल सकता है? चलो आ जाओ, बैठो। मिस किया मुझे? बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, एक मिनट। ये 8190 है, 2810 बच्चे हैं, वो मैं तुम्हें कल तक किसी भी हालत में दे दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं दे दूंगा, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, मैं करती हूँ ना, परसों तक का टाइम है हमारे पास। तुम हमें अपना नहीं मानती क्या? ऐसी बात नहीं है अखिल। अखिल थोड़ा रुकता है ना। यार देवांशी, मुझे कभी कभी लगता है कि तू सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है। रवि, हाँ जरा इसमें चढ़ना। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। अरे कोशिश कर यार। नहीं हो पा रहा है। अगर इस पे कोई चढ़ नहीं पा रहा तो वो लोग कैसे चढ़े होंगे? और ये साड़ी ऊपर से बांधी कैसे होगी? हरिहर ने कहा था कि उसके बाबूजी बिस्तर पर सोते थे, लेकिन बॉडी मिली थी या नीचे। स्ट्रगल हुआ होगा तो चादर खराब होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्राइम सीन पे। मिश्रा जी इधर आइए। जी जी सर। लेटिए इधर है। लेटिए। अच्छा रवि। हाँ। अगर हरिहर के अम्मा और बाबूजी को यहाँ मारा गया नीचे, तो दिव्यांशी को हो सकता है लोटा गिरने की आवाज सुनकर देवांशी नीचे आई हो और उनको देख कर डर कर वापस छत में चली गई हो। नहीं रवि नहीं, यहाँ बॉडी पेट के बल गिरी है। ये तस्वीर देखो। असल में देवांशी जब गिरी थी तो वो पीठ के बल गिरी थी, जिसमें उसके सर पे चोट लगी है और उसकी पीठ टूटी है। सर पूरी तरह से फट चुका है। ए मिश्रा जी जरा बॉडी ले गई, फटाफट जल्दी। अरे मिश्रा जी जल्दी आइए, जल्दी आइए। लाइए इधर। रुकिए रुको 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 रुको। आप हटिए, आप हटिए। रवि बॉडी को इस तरफ करो। 1 2 3 फेंको। मिश्रा जी फोटो दीजिए। एग्जैक्ट सेम पोजीशन रवि। मैंने कहा था ना, देवांशी अपने आप नहीं कूदी है, उसको किसी ने फेंका है जबरदस्ती। सवाल ये उठता है कि उसको ऊपर से फेंका क्यों गया? अगर उसको मारना होता तो उसके माँ बाप की तरह आराम से मार सकते थे। आई थिंक देवांशी वॉज अ टारगेट। ये गुस्से में उठाया गया कोई कदम है। पूरे क्राइम सीन को फ्रेम किया गया था सबको गुमराह करने के लिए। क्राइम के बाद ये चादर वापस क्यों बिछाई गई? रवि, हाँ भोपाल से फोरेंसिक टीम को बुलाओ। हाँ हेलो अभिषेक। अच्छा मैं निकल रही हूँ। हाँ क्या? कहाँ जा रही हो? अरे बताया तो था, बैंगलोर जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा करण को जानवी के पास छोड़ दिया है। तुम घर कब तक आ जाओगे? लेकिन तुम अकेली जा रही हो क्या? नहीं, कोलिग्स भी हैं। कौन कौन है साथ में यार? मतलब किसके साथ रहोगी वहाँ? क्या हुआ अभिषेक? ऑल ओके? डोंट टेल मी दैट यू आर गेटिंग वरीड फॉर मी। अभिषेक मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और शहर से बाहर पहली बार नहीं जा रही हूँ। अच्छा एक सेकंड सुनो तो सही। सेंड मी द लाइव लोकेशन और जितने भी लोग तुम्हारे साथ हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। बिल्कुल नहीं अभिषेक, अपने केस का प्रेशर इस तरफ मत डाइवर्ट करो। इतने साल से नौकरी कर रहे हो। द वे यू गेट अटैच्ड विद देम इज सफोकेटिंग। अरे लेकिन मोहिनी, मुझे कैब ड्राइवर का कॉल आ रहा है, I'll call you back। डरना मत है ना, ये अखिल का दोस्त है। इसने अखिल के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं शादी थोड़ा करनी है उसके साथ, बिरादरी से बाहर होना क्या उससे शादी करके। ऐसी लड़कियों को ना सिर्फ हटाओ शटाओ हटाओ। शादी नहीं करनी तो टाइम पास क्यों कर रहा है? वो प्रहलाद को जानता है,
देने के देने पड़ जाएंगे। चल दे फट, एक बार बस सोना है उसके साथ। फिर कौन देवांशी और कौन पहला? चल वो आ गई है, कबड्डी एसोसिएशन में अप्लाई करना है ना उसके। तो पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है? मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ, वो दे रही है। चल निकल के। देवांशी अखिल ठीक है। हाँ। नमस्कार सर। क्या साहब पूरी दुनिया घूम लिए और हमको ही दर्शन नहीं दिए? मैंने सोचा मैं ही दर्शन कर रहा हूँ जाकर। अच्छा किया, अब तुम आओ या हम आए, बात तो एक ही। मीडिया और पॉलिटिशियन से बहुत दूर भागते हैं आप, पता किया है हमने। लेकिन हमें पॉलिटिशियन मत समझिए, आज़ादी सेनानी हैं हम। अरे ये सब छोड़िए, चाय वाय पियेंगे? यहाँ का गाय का दूध बहुत अच्छा है। जानते हैं, और हम भी गाय का ही दूध पीते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बैठ के पी लेंगे ना, तो लगेगा कि अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ गए। मिश्रा जी, जी सर, जरा 2 ग्लास गर्मा गर्म दूध लाई। जी। ये क्या हो रहा है सर? पूरे के पूरा परिवार खत्म कर दे रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अरे आगरा, हाथरस, मतलब गिनवाने लगूं तो गिनती भूल जाऊंगा। किसी को कोई फर्क पड़ा? लेकिन अब पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है प्रहलाद जी, आपने सेना तो बना ली है, लेकिन ये कतई मत सोचिए कि इस पूरे देश का कंट्रोल आपके हाथ में है। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानिए, पॉलिटिशियंस की वजह से मीडिया हमारे लिए बवासीर बन गई। एक नाम है आपके लिए, अखिल चौधरी। चलते हैं, प्रणाम। पहला जी दूध। ये दूध आप पी लीजिए मिश्रा जी, हमारे लिए खुद आप लेकर आए, इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। ये तुम्हारी शर्लोक वाली आत्मा को शांति के लिए मैं और केस दूंगा ना तुम्हें। वहां सिर्फ तुम्हें पूछताछ करना था और वापस आकर उन रोबर्ट्स को पकड़ना था। सर लेकिन रॉबर्ट्स छत से नहीं आए थे। अरे जहां से भी आए थे ना लोग अंदर। और ये जमींदार के बेटे का नाम क्यों आया? कोई सबूत है उसके खिलाफ? फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना इन्वेस्टिगेशन यहीं बाइंड अप करो। बाकी का काम लोकल टीम संभाल लेगी। 3 दिन बाद मिलते हैं मेरे ऑफिस में, फाइल सबमिट करो। मीडिया का प्रेशर है भाई मेरे ऊपर। मोबाइल क्यों फेंक रहे हैं? क्या हुआ? कभी दिमाग खराब हो रहा है, गाली वाली निकल जाएगी। हट। अरे हुआ क्या है? जब वापस बुलाना था तो भेजा क्यों? 3 दिन में वापस बुलाया, केस क्लोज। यार ये मिश्रा जी कहाँ रह गए? अरे आप छोड़िए ना, गाड़ी आने वाली है। तुझे मालूम है चंदन अपने गांव में पकड़ा गया है। क्या? चंदन पकड़ा गया? बड़ा बेवकूफ था, 2 साल से भागा हुआ था। घर आने की क्या जरूरत थी उसे? अपनी बहन की शादी कराने आया था। उससे आसिफ के बारे में कर सकता है। तो उसने बताया कि दिल्ली में आसिफ। इस कांड के बारे में कुछ बोला क्या? तुझे लगता है बोलेगा? जितना शातिर क्रिमिनल होगा उतनी देर में सच बोलेगा। खैर परसों तो जाना ही है हमें। कुछ समझ नहीं आया तो तोड़ेंगे उसे। लोग मिश्रा जी आ गए। अरे सर, ये बाइक तो कभी भी जवाब दे देती है। अभी कलर कराया है इसने। आप जाइए, आप मैं गाड़ी बनवा के लाता हूँ। मैं ठीक हूँ, पर आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। घर पे आके बात करूँगी। सारी बीवियाँ ऐसी ही होती हैं। एक्सपीरियंस। ये गद्दा फोरेंसिक के लिए भेजो। ये वाली टेम्पो थी।
तुम्हारे गांव के बाहर जो एटीएम है उसके सीसीटीवी से ये फुटेज मिला है। ये वाली शर्ट थी? हाँ शायद। अभिषेक सर आप सही थे, मैट्रेस से सीमेंट सैंपल और डीएनए सैंपल मिल गए हैं। लड़की का बलात्कार हुआ था, टोटल 3 लोग थे, गैंग रेप। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे दबी? हाँ पिएगा? नहीं साहब। चल बता, 12 फरवरी को तेरा टेम्पो कहाँ था? साहब याद नहीं है साहब, ये साहब भी पूछ रहे थे मुझे। अबे दिमाग पे थोड़ा जोर दे, अच्छे से याद कर कि तेरा टेम्पो 12 फरवरी को कहाँ था। उस रात यहाँ पर देवांशी और उसके परिवार को मार दिया गया, मर्डर हुआ है, समझा? और उसमें तेरे टेम्पो का इस्तेमाल हुआ है। वो रात तो मुझे याद है, इसलिए ये भी याद है कि मेरा टेम्पो मेरे पास नहीं था साहब। अबे चमन, वो तो हमें भी मालूम है। कहाँ था तेरा टेम्पो, वो बता। आपका दोस्त हमारा दोस्त, ये लीजिए भैया चाबी। चल घनश्याम निकल तू। हाँ तू उस अखिल के साथ घूम रही है। वो लोग खुद को हमसे ऊपर समझते हैं, हमको मारते आए, दबाते आए, और तू उनका बिस्तर गर्म कर रही है। ये दूसरी बिरादरी के लोग हमें दबाते आए हैं और हमारी बहन उनके साथ रिश्ता बना रही थी। इसलिए हमने प्रहलाद भैया से बात की और देवांशी को सबक सिखाया। फिर प्रहलाद भैया के साथ मिलकर पूरा केस अखिल के ऊपर डालने की कोशिश की ताकि उसको भी सबक मिले। अगर समाज सुधारना है ना साहब, तो सबसे पहले अपने ही घर से शुरुआत करना पड़ता। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन सब का अरेस्ट रिपोर्ट फाइल करो और उस प्रहलाद को उठाओ। अभी अभी सर का फोन आया था, आपको अर्जेंटली भोपाल बुलाया है। अभी तुरंत? और अभी किसी को अरेस्ट करने से मना किया है। मैडम ये केस तो उलट ही गया है। हाँ मैं क्लोज करा दूंगा। फालतू में अलग लेवल पर चला जाएगा। वैसे भी मैडम इलेक्शन का टाइम है। हेलो सुन, बंदा गांव के देवांशी फैमिली मर्डर केस को रॉबरी बोलकर रफा दफा किया जा रहा है। असली कहानी जाननी है? फंदा गांव में हुए हत्याकांड के पीछे के घिनौने सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 18 साल की देवांशी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे मार दिया गया। उसके साथ उसके माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया गया। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद देवांशी का भाई हरिहर था। देवांशी दूसरी जाति के लड़के को पसंद करती थी, इसलिए उसके भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। अभिषेक, अभिषेक क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? मुझे समझ नहीं आ रहा है, जातिवाद के चक्कर में कोई इंसान हैवानियत की इस हद तक गुजर सकता है, सोचा नहीं था यार। मतलब उस देवांशी ने क्या बिगाड़ा था किसी का? उसके माँ बाप को भी मार दिया। किस लिए? क्योंकि वो किसी दूसरी जात के लड़के के साथ प्यार करती थी। अभिषेक तुम प्लीज इतना मत। वेरी वेरी सॉरी यार। आई नो कि तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई रियली नीड यू वेरी बैडली। कॉन्फ्रेंस गया भाड़ में। यू कम फर्स्ट। मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट से भोपाल आ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।